बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूट्यूब चैनल ऑलमोर स्टोरी पर खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। सामईन, कुरान में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक 17 बार गुफ्तगू हुई है और 8 बार या बनी आदमा की उन्वान से तज़किरा हुआ है। हम यहाँ पर आपकी तवज्जो आपकी ज़िंदगी के इस हिस्से की जानिब लेकर जाएंगे जिसका तज़किरा कुरान, रवायात और मुफस्सिरीन की गुफ्तगू में हुआ है। अल्लाह ताला ने इरादा किया कि अपना एक ऐसा नुमाइंदा और खलीफा भेजे जो ज़मीन पर हुकूमत करे, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ इंसान के लिए पैदा की है। इंसान के अंदर ऐसी कुदरत और लियाकत रखी है कि ज़मीन पर खुदा की नुमाइंदगी कर सके। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर इंसानों के बाप और अपने नुमाइंदे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खलकत से कबल इस इंतहाई अहम मौजू की खबर फरिश्तों को दी तो फरिश्तों ने ज़ाहिरी तौर पर एतराज़ करते हुए अर्ज़ किया, परवरदिगार, क्या तू किसी ऐसी को अपना खलीफा बनाना चाहता है जो ज़मीन पर फितना और फसाद फैलाता और खून रेज़ी करता है? हम हैं कि तेरी तस्बीह करते हैं, लिहाजा यह मकाम गुनाहगार इंसान को क्यों दे दिया है? हालांकि हम मासूम हैं, हमें क्यों नहीं अता करते हो? अल्लाह ताला ने इनके सवाल के जवाब में फरमाया, जो हक़ाइक़ मेरे इल्म में है तुम्हें इनकी खबर नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने तमाम हक़ाइक़, असरार और तमाम चीज़ों के नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इन तमाम को पहचान लिया। इसके बाद अल्लाह ताला ने वो तमाम असरार और हक़ाइक़ फरिश्तों के सामने रखे और उनसे फरमाया, अगर तुम समझते हो कि नुमाइंदा और खलीफा खुदा बनने के लायक हो तो मुझे इन तमाम चीज़ों के नाम बताओ जो ज़मीन पर खलीफा तुल्ला बनने की हक में है। उस वक्त फरिश्तों को मालूम हुआ कि सिर्फ तस्बीह या इबादत करने से मुकाम और मर्तबा नहीं मिलता, बल्कि इसके लिए इल्म और आगाही ज़रूरी है। बस इस तरह जब फरिश्तों को अपने ऊपर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बर्तरी और बुजुर्गी का इल्म हुआ तो वो अपने सवालों पर शर्मिंदा हुए और माज़रत ख्वाही की और समझ गए कि अल्लाह का इरादा है कि आदम नामी इंसान को पैदा करे जो रिश्तों कामिल का नमूना और तमाम मौजूदात में से मुमताज़ हैसियत का मालिक है, और इसके वजूद को बनाना ही इस अंदाज से है कि अल्लाह ताला का खलीफा बन जाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 2 हिस्सों में मुज़य्यन हुए। अल्लाह ताला ने पहले आपका जिस्म खल्क़ किया, फिर इसमें अपनी रूह फूंकी और एक कामिल इंसान की सूरत में जिंदा किया। खलकत इंसान के बारे में कुरान की मुख्तलिफ आयात में ये बयान हुआ है कि इंसान आगाज़ में खाक था, फिर इसमें पानी मिलाकर इसे गारे की सूरत में तब्दील किया। इसके बाद वो खाक बदबूदार गारे में तब्दील हुई, फिर इसमें चिकनाहट पैदा की गई और फिर वो खुश्क होकर ठेकरे की मानद बन गई। इन तमाम मराहिल के दरमियान कितने साल का फासला है ये वाज़िया नहीं है। किताब इदरीस में मज़कूर है कि एक दिन हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब की तरफ मुतवज्जा होकर फरमाया, एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद अल्लाह ताला की सबसे बेहतरीन मखलूक के बारे में गुफ्तगू कर रही थी। बाज़ ने कहा, अल्लाह की सबसे बेहतरीन मखलूक हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन्हें अपने दस्ते शफ़क़त से खल्क़ किया और इनमें अपनी रूह फूंकी। उसी के हुक्म पर फरिश्तों ने अज़मत आदम का एहतराम करते हुए इन्हें सजदा भी किया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों का उस्ताद और ज़मीन पर अपना खलीफा करार दिया है और लोगों पर इनकी अतात वाजिब करार दी है। बाज़ ने कहा, नहीं, बल्कि अल्लाह की सबसे बेहतरीन मखलूक फरिश्ते हैं जो कभी खुदा की नाफरमानी नहीं करते और हमेशा अतात खुदा में मसरूफ़ रहते हैं, जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ोजा मोहतरमा तर्क औला की वजह से बहिश्त से निकाले गए हैं। अगरचे बाद में अल्लाह ताला ने इनकी तौबा कबूल की और इन्हें हदायत फरमाई, इन्हें और इनके बामाल औलाद से बहिश्त का वादा फरमाया। तीसरे गिरोह ने कहा, अल्लाह ताला की बेहतरीन मखलूक हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम है जो बारगाहे खुदा में अमीन वही है। बाज़ ने कुछ और कहा। यूँ बात तूल पकड़ गई। उधर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस मकाम पर तशरीफ़ ले आए और इस बहसो गुफ्तगू से मतला होने के बाद यूँ फरमाया, ऐ मेरे बच्चों, जो कुछ तुम लोग सोच रहे हो ये सब गलत है। इसके बाद फरमाया, जब अल्लाह ताला ने मुझे खल्क़ किया और अपनी रूह मुझ में फूंकी तो मैं उठकर बैठ गया। जो ही मैंने अर्श खुदा की तरफ निगाह उठाकर देखा तो मैंने अचानक इंतहाई दरख्शा 5 अनवार देखे। मैं इन अनवार की रोशनी में गर्क हो गया और खुदा की बारगाह में सवाल किया, ए पैदा करने वाले, ये 5 नूर कौन हैं
खुदावंद ने फरमाया, ये 5 नूर अशरफुल मखलूकात हैं और मेरी रहमत के दरवाजे हैं। अगर ये ना होते तो मैं आसमान, ज़मीन, बहिश्त, दोज़ख, सूरज और चांद को हरगिज़ पैदा ना करता। मैंने पूछा, परवरदिगार, इनके अस्मा क्या है? इस वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया, अर्श की तरफ निगाह उठाकर देखो। जब मैंने अर्श की जानिब देखा तो वहाँ पर मैंने ये नाम लिखे हुए देखे, बारकलीता, एलिया, त्वैता, शबर, शब्बीर। सरयानी ज़ुबान में इसका तर्जुमा मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन है। इस बिना पर सबसे अफजल तरीन मखलूक पैंतन पाक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जिस्मानी तख्लीक के मराहिल ने इन्हें इस मकाम व मर्तबा पर पहुँचा दिया कि मौजूद ज़ात की जीनत और मसजूद मलाइका करार दी। तकमील बशर तब हुई है जब इसके वजूद खाकी में अल्लाह की जानिब से अपनी रूह फूंकी गई। इसी रूह के साए में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मकाम मर्तबा और उनका एहतराम करते हुए इन्हें सजदा करो, यानी खुदा की बारगाह में सजदा शुक्र बजा लाओ। इसकी इतनी कदर मंजिलत वाला एक मुमताज़ वजूद खल्क किया गया है। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से खिताब करते हुए फरमाया, मैं गीली मिट्टी से एक इंसान बनाने वाला हूँ। जब इसे दुरुस्त कर लूँ तो इसमें अपनी रूह फूंक दूंगा, तो तुम सब सजदे में गिर पड़ना। इसी बिना पर फरिश्तों का हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा उस मखसूस रूह की वजह से था जो अल्लाह ताला ने वजूद बशर में फूंकी। इसी रूह ने ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये काबिलियत बख्शी कि वो ज़मीन पर खुदा का नुमाइंदा और खलीफा करार पाएँ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिस्म इंसानी और रूह में जब तकसीम किया तो आपका जिस्म मादी होने के एतबार से इन्हें मनफी अमूर की जानिब दावत देता रहा, जबकि आपकी रूह मलकूती और इलाही होने के लिहाज से इन्हें मस्बत कामों की तरफ बुलाती रही। फरिश्तों ने फरमाने खुदा के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मस्बत खूबियों को देखते हुए बग़ैर चूं चरा के इन्हें सजदा किया। दर हकीकत फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का एहतराम करते हुए खुदा को सजदा किया, लेकिन इब्लीस ने हज़रत आदम के मनफी पहलू यानी उनके जिस्म को मद्देनज़र रखा और इन्हें सजदा करने से इनकार कर दिया। ये बात दुरुस्त है कि ये सजदा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किया गया और इन्हें किबला बनाया गया, लेकिन ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ख़ास नहीं बल्कि तमाम इंसान इस इफ्तिखार में शरीक हैं, क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ाती शख्सियत को यूँ एहतराम करवाने का मौजिब नहीं बनी, बल्कि ऐसी लियाकत और इस्तात तमाम इंसानों के अंदर मौजूद है। रवायात मेराज में नकल हुआ है कि किसी एक आसमान पर रसूल खुदा ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए जिब्राईल, आप आगे हों, तमाम अंबिया और फरिश्ते आपके इक्तदा में करें। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जब से अल्लाह ताला ने हमें आदम को सजदा करने का हुक्म दिया उसके बाद हम कभी इंसानों से मुकद्दम नहीं हुए और ना ही उनके इमाम जमात बने हैं। नीज़ जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया से रहलत फरमाई तो आपके बेटे हबतुल्लाह ने हज़रत जिब्राईल से कहा कि आगे खड़े होकर हज़रत आदम पर नमाज जनाजा पढ़ाएं। जनाबी जिब्राईल ने जवाब में कहा, ए हबतुल्लाह, जब से अल्लाह ताला ने हमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बहिश्त में सजदा करने का हुक्म दिया है, तब से हमारे लिए दुरुस्त नहीं है कि हम औलाद आदम के इमाम बने।